नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को नई गति देने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कुरुक्षेत्र जिले में 2000 एकड़ के क्लस्टर पर स्मार्ट एग्रीकल्चर परियोजना के तहत प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत यदि किसानों को किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान होता है तो उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि ये पहल किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और खेती की लागत कम करने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी मददगार साबित होगी। साथियों, मुझे खुशी भी है आप सब आज देश के लगभग 9 करोड़ 44 लाख हमारे किसान भाइयों के खाते में आज 11,880 करोड़ रुपए एक बटन से सीधे नरेंद्र मोदी जी पहुंचाने वाले हैं। एक साल के अंदर 6,000 रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो, मेरे किसान के ऊपर उसकी जो फसल है वो कहीं डगमगाए ना, और उसको ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की अग्रणी शक्तियों में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 4,400 से अधिक दिनों की अथक मेहनत, दूरदर्शी सोच, अटूट संकल्प और राष्ट्र प्रथम की भावना ने देश को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 फसल सीजन के दौरान करीब 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1,80,000 करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती योजना शुरू की। इसके तहत एक विशेष पोर्टल भी बनाया गया है जिस पर अब तक लगभग 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण भी कराया है। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 44,000 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए 23,930 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है। वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में 20,727 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से अब तक 12,000 से अधिक किसानों और प्रतिभागियों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो हरियाणा के अंदर हमारे 15,95,644 किसानों के खातों में आज 319 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि साथियों वहां से सीधे उनके खाते में पहुंच जाएगी। और साथियों, आज की इस राशि को मिलाकर के अगर हम बात करें, क्योंकि ये 23वीं किस्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज डाल रहे हैं, आज की किस्त डलने के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरे किसान के खाते में जब से ये योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की है 7,881 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि किसानों को उनके खाते में जमा कराने का काम डायरेक्ट इस योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने किसानों से अपील की कि वे खेतों में यूरिया और रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से बचें। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से न केवल मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है बल्कि इसका दुष्प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जो हमारे को राहत भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, जो हमारे खाते में भी आ रहा है, सबके खाते में आ रहा है, मेरे खुद के भी आ रहा है, भाई के भी आते हैं। जैसे जैसे हमारे को सरकार की योजना से लाभ मिल रहा है, हमारे को हर चीज़ से, अरे बहुत अच्छी सरकार है हमारी सरकार वर्गी सरकार कोई आई नहीं आज तक। 2014 से लेगा अभी तक इतना बड़ा बहुत अच्छा किसानों के साथ व्यवहार हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आगे कहा कि प्राकृतिक और संतुलित खेती ही भविष्य की आवश्यकता है, जो किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करेगी।
सुदर्शन न्यूज के हमारे विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।